हाय एंड वेलकम बैक टू BFC कैपिटल। रिसेंटली एक सेबी ऑफिशियल ने अपने कंसर्न्स रेज किए रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ AIF इन्वेस्टमेंट्स। He stated that a fifth of AIF investments are questionable in terms of intent. ये स्टेटमेंट AIF के ग्रोइंग मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। AIF में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई हो सकता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो उनके इंटेंडेड गोल्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए इन्वेस्टर्स को विजिलेंट और एक्टिव रहने की जरूरत है। इसीलिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं AIFs के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि AIFs एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, क्या इनकी कैटेगरीज हैं एंड क्या ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टर एक राइट इन्वेस्टमेंट फिट है भी या नहीं। तो AIF को समझने के लिए एंड तक वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना कर दे। शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले कि आप समझे कि AIF क्या होता है, ये समझ लीजिए कि AIF में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कमिटमेंट 1 करोड़ रुपए का होता है। ये थ्रेशोल्ड इंश्योर करता है कि HNIs या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही AIF में इन्वेस्ट करें या AIF इन्हीं लोगों को टारगेट करे, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद AIF इन्वेस्टिंग बेटर देन अ कॉमन इन्वेस्टर। आप समझेंगे AIF क्या होता है। AIFs या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ऐसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए that are looking to diversify beyond traditional assets like stocks and bonds. AIFs are regulated by SEBI, the Securities and Exchange Board of India, and इसके तहत AIF की 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF एंड कैटेगरी 3 AIF। अब मैं आपको डिटेल में इन्हीं 3 कैटेगरी और ये किन के लिए सूटेबल है ये बताने वाली। कैटेगरी 1 AIF फोकस करते हैं उन सेक्टर्स पे विच हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल, जैसे कि स्टार्टअप, सोशल वेंचर्स, SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर बात करें इनके बेनिफिट्स की, दीज फंड्स रिसीव टैक्स पास थ्रू बेनिफिट्स, मीनिंग इनकम इज टैक्स directly by investors rather than at the fund level. These are eligible for incentives or concessions from the government to encourage investments in priority sectors. ये funds उन investors के लिए suitable है that are seeking long-term growth and want to promote nation-building sectors. अगली कैटेगरी है कैटेगरी 2 AIFs। ये वो फंड्स हैं जो डायरेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड कंपनीज इन मिड टू लेट ग्रोथ स्टेजेस। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो दीज फंड्स ऑफर अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफन फेवर्ड बाय रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स एंड इनकम इज टैक्स्ड एट द इन्वेस्टर लेवल ड्यू टू टैक्स पास थ्रू स्टेटस। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो कि मॉडरेट रिस्क के साथ स्टडी रिटर्न्स देखना पसंद करते हैं। आखिरी कैटेगरी है कैटेगरी 3 AIFs की। दीज फंड्स एंजॉय कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज that generate short-term profits, often investing in shares of listed companies. अगर हम बात करें कैटेगरी 3 AIFs की बेनिफिट्स की तो these funds are suitable for investors seeking aggressive short-term gains and these are taxed at the fund level, meaning investors aren't taxed again on the gains. ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है दैट हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट, जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, एंड उन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी दैट इंडल्ज इन एक्टिव ट्रेडिंग एंड वांट हायर रिटर्न्स। अब बात करेंगे कि क्यों करना चाहिए AIF में इन्वेस्टमेंट, समझते जाइए। नंबर 1, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड इनोवेटिव ट्रेडिंग अप्रोचेस। नंबर 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इन फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, रन करते हैं, स्पेशलाइज इन दीज इनोवेटिव यूनिक स्ट्रैटेजीज। Number 3, potential for higher returns. These investments, these funds are tailored to those investors looking for alternatives to traditional asset classes. अगर आप भी AIF में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट, टैक्स इम्प्लीकेशंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान से समझे। AIF पोटेंशियली हाई रिटर्न्स और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज तो ऑफर करते हैं, बट इसके साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट करते टाइम कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क्स, हाई रिस्क एसोसिएटेड विद AIF इन्वेस्टमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज आवर टेक ऑन AIF इन्वेस्टमेंट्स। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके मन में कोई सवाल है, शंका है, क्वेरी है, बेझिझक होकर ड्रॉप अ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू रीच आउट टू यू विद द राइट आंसर्स। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।